हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ फुल्ली डिटेल्ड 5 स्टेप प्लान जो आपको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के बारे में आपको सभी लेटेस्ट फैक्ट्स, फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं और कौन से जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। इस 5 स्टेप प्लान में आपको हर स्टेप में इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सब कुछ समझाते चलूंगा। साथ ही एक डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट एंड बेस्ट फ्री कोर्सेज एंड रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा। तो हाईली इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यू पैक्ड वीडियो होने वाला है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो या फ्री में सेल्फ लर्न करना हो, सभी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज आपको आज बताऊंगा। एंड तक बने रहना एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। का जॉब मार्केट बूम पर है और स्लो डाउन होने के लक्षण तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि 2021 से 2031 के सिर्फ 10 साल के पीरियड में एनालिस्ट के जॉब्स 23% इंक्रीज हो रहे हैं। काफी वेल पेड फील्ड तो है ही, बट वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन में 5 में से 3.9 स्टार्स के साथ पे स्केल ने बताया है कि डेटा एनालिस्ट अपने जॉब से काफी खुश है। और वाइल मैं कहूंगा कि अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस का ही लो, बट डेटा एनालिस्ट जॉब का एक पर्क ये भी है कि कई कंपनीज रिमोट वर्क प्रोफाइल्स ऑफर करती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट बना रहता है। आप न्यू स्किल लर्निंग या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करने पर भी वर्क कर पाओगे। सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट एज अ जॉब सारे ड्रीम जॉब्स के बॉक्सेस चेक करता है। मनी, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्यूचर प्रूफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट शाउट आफ्टर जॉब्स है। पर द फैक्ट इज इंडिया में इस इंडस्ट्री में जॉब्स इंक्रीज तो हुए हैं, बट डिमांड एंड टैलेंट सप्लाई के बीच बड़ी सी गैप है। हर साल लगभग 97,000 डेटा एनालिस्ट जॉब्स वैकेंट रह जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इस करियर ऑप्शन के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। पता ही नहीं क्या करना है, कैसे सीखना है, कैसे जॉब्स ढूंढनी है। सो लेट्स सी वो 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट है, सब कुछ ध्यान से सुनो। एक नोटपैड लेकर हर स्टेप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। स्टेप नंबर 1, बिल्ड एसेंशियल स्किल्स फर्स्ट। सबसे पहले एलिफेंट ऑफ द रूम को बाहर निकालते हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज, इसको डिस्कस करके हटा देते हैं। क्या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग इस सब में एक्सेलेंट होना जरूरी है? देखो, अगर आपका बैकग्राउंड है या आप इनमें अच्छे हो तो टेक्निकली थोड़ा हेल्प मिलेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अदर बैकग्राउंड वालों के लिए ये फील्ड अनटचेबल होगी। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ऐसा नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड का इंसान डेटा एनालिटिक्स सीख सकता है। एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करो डेटा को लेकर। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप एक्सप्लोर करने की इच्छा रखो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। बेसिक डेटा एनालिसिस स्किल से शुरू करना है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आ जाता है मेजर्स ऑफ सेंटर, टेंडेंसी एंड स्प्रेड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। इसके अलावा एक्सेल सेट में डेटा एनालिसिस एंड पावर बीआई एंड अदर टूल्स सीखने होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आर या पाइथन में से कोई एक सीखनी होगी। डेटा क्वेरी एंड मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो ये सबसे आप सीखोगे डेटा को इंपोर्ट, क्लीन, मैनिपुलेट, विजुअलाइज एक्सेट्रा, सब कुछ करना। अगर आप सारी स्किल्स एंड टूल्स का एक सिंपल रोड मैप चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने हर एक स्किल की बात की है जो आपको सीखनी चाहिए। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 इज गेट क्वालिफाइड। अब देखो, जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करो। ये जॉब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके पास ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि आपका सीवी स्ट्रांग हो। रिक्रूटर्स किस बेसिस पर आपको हायर करेंगे? कुछ क्रेडिबिलिटी, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपको एक हाई पेइंग जॉब के लिए सूटेबल बनाए। और कॉलेज से डिग्री करना टाइम एंड मनी दोनों का काफी इन्वेस्टमेंट है, एंड लेटेस्ट अपडेटेड स्किल सेट आपको नहीं मिल पाएगा। प्लस प्लेसमेंट्स के क्राइटेरिया और स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगी, अपॉर्चुनिटीज भी कम मिल पाएगी। देखो, आईटी सेक्टर में अगर हम 5 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज की बात करें तो उनकी एवरेज सैलरी सेल्स एंड बिजनेस सेक्टर के सेम एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय से 62.3% ज्यादा है। आईटी सेक्टर में मशीन लर्निंग, एआई, वीआर जैसे टेक रेवोल्यूशंस की वजह से ईयर ऑन ईयर 163% की ग्रोथ हुई है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड कि मैं किस लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था? बट मॉडर्न जॉब्स में अप टू डेट स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड क्विक लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत होती है, जो इंडिया में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी लिस्ट से एकदम बाहर है। एंड दैट्स व्हाई डिग्री पर पैसे डालने के बाद भी आईटी स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडरपेड जॉब्स जैसे इश्यूज में अटके हुए हैं। सो जल्दी और कम पैसों में क्वालिफाई होने का बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग की हेल्प लो। आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, बूट कैंप्स में एनरोल कर सकते हो। इनमें आपको पूरा टाइम या लाखों रुपए भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, और साथ ही लर्निंग से लेकर अर्निंग तक का पूरा जर्नी आप ऑनलाइन ही कवर कर पाओगे। अगर आप एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बूट कैंप करना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी का लॉन्च किया हुआ ये 16 वीक्स का बूट कैंप अमेजिंग है। इसमें आपको डेटा एनालिटिक्स की स्टार्ट टू एंड पूरी ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, बट ये 4 मंथ्स का फुल टाइम प्रोग्राम आप ऑनलाइन कर सकते हो, या क्लासरूम ऑप्शन भी है आपके पास। आपको सीवी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मेंटर तो किया जाएगा ही, बट प्लेसमेंट मिलने का क्या? तो अगर आप ये पूरा बूट कैंप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको गारंटीड 7 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब 7 इंटरव्यूज देने को मिलेंगे। 2000
2800 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर कंपनीज में से अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम को फिनिश करके प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया है उसमें 9 लाख पर एनम हाईएस्ट सैलरी और एवरेज CTC 4.6 लाख पर एनम सिक्योर की है, जो कि एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब्स के फिगर्स है। 6000 से ज्यादा फ्रेशर्स को प्लेस ऑलरेडी कर दिया गया है। स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारी टॉप ग्लोबल कंपनीज GLA के स्टूडेंट्स हायर कर रही है। टोटल लर्नर्स में से 95% लोग इस कोर्स को रिकमेंड कर रहे हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपने करियर ट्रांजिशन के लिए ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है उनके एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हो यहाँ। सो अगर आप एक प्रॉपर लर्निंग, प्रिपरेशन एंड जॉब सर्च का ऑल इन वन बूट कैंप देख रहे हो तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी का डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप परफेक्ट है। ठीक से सारी डिटेल्स समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स फिल कर लो और ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 इज प्रैक्टिस एंड शार्पन द स्किल्स। अब स्किल्स सीख ली, सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब पढ़ लिया, बट अब उन स्किल्स को शार्पन करने की बारी है और साथ ही एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज में लाना होगा। इसके लिए रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंसेस लेने होंगे आपको और इसको करने का बेस्ट तरीका है डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स करने का। अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर वर्क करो। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेक्ट सेक्शन बनाया है, वहां मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज, फुल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के लिए प्लेलिस्ट वगैरह शेयर की है जिनकी हेल्प आप ले सकते हो। प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपको एक्सप्लोर करने के लिए सही डेटा चाहिए होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन रेपोजिटोरीज की हेल्प ले सकते हो। ये स्क्रीन पर कुछ बेस्ट रेपोजिटोरीज है जो डेटा एनालिसिस यूज करते हैं। Kaggle, 538, गूगल डेटा सेट सर्च, डेटा कैंप वर्कस्पेस। देखो खुद के इन प्रोजेक्ट्स को करने के कई बेनिफिट्स हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा और आपके पास शो करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस होगा, ये तो ऑब्वियस है, बट साथ ही अपने आप को सेल कर पाओगे। एम्प्लॉयर को दिखा पाओगे कि आप वर्क एंड रिसर्च दोनों कितने अच्छे से करते हो। दैट्स व्हाई पर्सनल प्रोजेक्ट्स कई सारे करते रहो और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते रहो। स्टेप नंबर 4 इज क्रिएट अ डेटा एनालिस्ट पोर्टफोलियो। अब बात आती है मेन पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। कैसे करना है वो तो आप गूगल एंड यूट्यूब पर कई फ्री सोर्सेस से देख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो में ऐड क्या करना है। आप एक फ्रेशर हो तो ये ऑब्वियस है कि आपके पोर्टफोलियो में अपने बूट कैंप में दिए हुए या फिर कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट आइडिया से इंस्पायर होकर अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बट जरूरी बात क्या है, अपनी कहानी सुनाओ। आपके पोर्टफोलियो से आपको अपनी एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ शो करनी आनी चाहिए। पोर्टफोलियो को ऐसा नहीं है कि 10 to 15 प्रोजेक्ट से भर दो, उसकी जगह सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स डालो, पर सबसे इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वाले डालो। पोर्टफोलियो की डिजाइन एंड उसमें आपने किस तरह अपनी टेक स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रेजेंट की है ये भी बहुत मायने रखेगा। स्पेशली ऐसे फुल्ली टेक जॉब्स में पोर्टफोलियो ना आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होगा। कॉमन बोरिंग या प्लेन शो करना है या ओवरडन एंड लाउड शो करना है या फिर स्लीक, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड मिनिमल, ये तो आपको ही चूज करना है। बट पोर्टफोलियो का कंटेंट, डिजाइन एंड इंक्लूडेड प्रोजेक्ट, इन 3 चीजों पर मेन फोकस रखो। मेरी दी टिप्स मत भूलना। एंड अब है स्टेप नंबर 5, दैट इज स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अब जिस लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं, इतने स्किल्स सीखने के पापर वेले है, वो काम भी तो करना है, जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने का मेन प्रोसेस तो ये है कि आप ओपनिंग्स पता करो डेटा एनालिस्ट की और अप्लाई करो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बट एप्लीकेशन प्रोसेस की 2 मेन स्टेप्स है, आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ। पहला, चेक इफ यू फिट द रिक्वायरमेंट्स, मतलब लिंक्डइन पर जाओ और डेटा एनालिस्ट एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढो। जैसे मैंने सर्च किया जूनियर डेटा एनालिस्ट। अब यहाँ जो टॉप अच्छे जॉब्स आ रहे हैं ना, देखो कि वहाँ किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या देख रही है कंपनीज अपने एम्प्लॉयर्स में। इसका 3 तरह से यूज कर सकते हो। फर्स्ट, जो स्किल्स नहीं है डेवलप करो, जो वीक है उन्हें पॉलिश करो। सेकंड ये कि नोट्स बनाओ और वो सब कीवर्ड्स एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स लिख कर रखो जो आप जॉब एप्लीकेशन के आंसर देते वक्त, रिस्पॉन्सेस फिल करने में एंड इवन इंटरव्यू प्रोसेस में यूज कर सकते हो। एम्प्लॉय शुड नो कि जो उन्हें चाहिए वो स्किल्स एंड एबिलिटीज आपके पास है। एंड द थर्ड यूज इज रिज्यूमे को जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। आप AI बेस्ड रिज्यूमे टूल्स यूज करो या नॉर्मल, कई फ्री टूल्स एंड रिज्यूमे एवेल्यूएटर्स आपको मिल जाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आपका रिज्यूमे आपस में मैच कर रहा है कि नहीं एंड कहाँ इंप्रूव करना है ये देखने के लिए आप रिज्यूमे वर्डेड नाम का AI टूल यूज कर सकते हो। एंड वंस आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन अप्लाई फॉर ऑल योर ड्रीम जॉब्स। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करना है आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। स्किल बिल्डिंग टू जॉब सर्च का पूरा ये प्रोसेस था। अगर आप एक ही बूट कैंप में लर्निंग, रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रेप एंड गारंटीड 7 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहते हो तो आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी का डेटा एनालिस्ट 4 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम जरूर ऑप्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।